हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल टॉक विद पूजा। सो गाइस, मुझे तो लग रहा है ये पम्मी प्रेरणा का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने वाला इतनी आसानी से। अब ये बहुत लंबा चलेगा। तो दोनों ही एक दूसरे के बारे में काफी कुछ कह रहे हैं। बस फर्क इतना है कि पम्मी जो भी बात कर रहा है वो कर रहा है प्रूफ के साथ, लेकिन प्रेरणा जितनी भी बातें कर रही है वो कर रही है विदाउट एनी प्रूफ। सो गाइस, इन सब चीज़ों की वजह से देखो गलत तो प्रेरणा ही नज़र आ रही है अभी तक। ऑल्दो जो उसकी मैंने बातें सुनी है, अगर वो सच है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन जब हम पम्मी का सुनते हैं, जो पम्मी बताता है, उससे हमें लगता है यार नहीं पम्मी सही है। तो ऑडियंस में भी कंफ्यूजन हो गया है। तो गाइस, दोनों ही तरफ से सवाल जवाब की लड़ियां जारी हैं, तो सब अपना पक्ष दे रहे हैं। शुरुआत ये सब जो ऑनलाइन आया है उसकी की थी पम्मी ने। पम्मी को पता चला कहीं से कि प्रेरणा घूमने गई हुई है गोवा उसी बंदे के साथ जिसके साथ उसका 1 साल से चक्कर चल रहा था, और उसको उसी वजह से गुस्सा है और उसको वजह मिली सारी चीज़ें रिवील करने की। तो इनके बीच में जो भी दिक्कत थी वो बता दी पम्मी ने साफ साफ पूरी ऑडियंस को। अब इससे प्रेरणा भी भड़क गई। अब प्रेरणा ने भी अपना पूरी लव स्टोरी और जो भी उसकी थी हरासमेंट स्टोरी वो सारी बताई। प्रेरणा को सिंपैथी भी मिली है। लेकिन ये होने के बाद जब पम्मी ने अपनी साइड निकाली ना, बताई, तो सब लोग हैरान हो गए भाई, क्योंकि पम्मी ने सब चीजें बताई सबूतों के साथ। अब सबूत भी उसने ऐसे दिए हैं, चैट सुन की दिखा दी। त्यागी जी बोलते हैं भाई, उसकी फोटो भी मैं लगा दूंगी अगर मेरे पास है तो। ऑल्दो पम्मी ने दिखाया नहीं, उनके मुंह में पोटी की इमोजी घुसा दी थी तो उसने दिखाया नहीं। लेकिन जो वो फोटो थी ना उसमें साफ साफ पता चल रहा था कि ये प्रेरणा ही है, और वो प्रेरणा के ही फ्लैट में, जो नया वाला फ्लैट है। इसीलिए पम्मी बार बार बोलता है कि माँ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग छोड़ दिए हैं बच्चे, अब जो वहां पे जो भी कर रहे कर रहे। ये होने के बाद प्रेरणा का भी जवाब आया कि भाई चीटिंग हम उसको बोलते हैं अगर हम शादी में रिलेशनशिप में रहते हुए चीट कर रहे हैं, किसी और के साथ जा रहे हैं। तो मेरा 1 साल पहले डिवोर्स फाइल मैंने कर दिया था। उसके बाद मैं किसी से भी बात करूं, मैं जितने भी दोस्त बनाऊं, कह रही थी पहले मेरे कोई भी दोस्त नहीं था दुनिया में, लेकिन जब मैं अपना मतलब मूव ऑन होना चाह रही थी तो मेरे लड़के भी दोस्त बने, लड़कियां भी दोस्त बनी। अब चाहे मैं किसी से भी बात करूं, कुछ भी करूं, तो उससे तू क्या ले रही है। तो अब ये सारी चीज़ें, बहुत लंबी वीडियो थी और मैं पूरी तो आपको बताऊंगी नहीं। आप मेनली डिवोर्स लेने का रीज़न ये आता है यार, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें होती है जो होती हैं घर में, मारपीट हो गई, हाथापाई हो गई, गाली गलौज हो गई, कुछ भी हो गई। मैं हमेशा से कहती थी कि कुछ चीज़ें मेरे पापा के सामने कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं सह पाऊँगी। और ना मैं चाहती मेरे पापा के सामने कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जो उन्हें लगे कि मैं झेल रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। वो चीज़ें हुई जो मैं चाहती ही नहीं थी कि ऐसी चीज़ें हो। फिर होता है ना, टाइम आता रहता है, बंदा मन से उतरता रहता है, वॉर्न कर देते हो आप लोग कि प्लीज़ ये चीज़ मत करो, ऐसे ख़राब हो रहा है। या फिर आप मतलब मेरी आदत है, मैं पहले इंसान को वॉर्न कर देती हूँ। इसका रिवर्ट दिया है पम्मी ने, और पम्मी ने कहा कि नहीं भाई, जब मैं बीमार था, जब मेरी चोट लगी हुई थी, एक तरफ ये मेरी देखभाल भी कर रही थी और दूसरी तरफ ये इश्क भी लड़ा रही थी उस लड़के के साथ। तो जो अब प्रेरणा बोल रही है वो बोल रही है विदाउट सबूत, और जो पम्मी ने बताया है वो भेजी है चैट और फोटोज। फोटोज के साथ साथ उसने डेट भी मेंशन किया कि वो किस डेट की फोटोज और वीडियोज हैं। तो इससे समझ आता है कि पम्मी जो कह रहा है वो सच्ची कह रहा है। और पम्मी ने बोला कि भाई जो ये प्रेरणा है ये पता नहीं कहाँ कहाँ इसके साथ घूमने गई, मथुरा गई थी, वृंदावन गई थी, कि जो बंदी जो हर चीज़ की वीडियो डालती है वो घूमने कहीं गई है, इतनी बड़ी बात है, उसकी वीडियो नहीं डालेगी क्या, उसकी स्नैप नहीं डालेगी क्या, जो कि बहुत ही वैलिड पॉइंट है। ठीक है, ये सब आया। अब प्रेरणा कुछ रिप्लाई नहीं कर रही है, और हर चीज़ के बारे में नूना के साथ इतनी सारी वीडियोस उसने डाली। नूना के साथ भी जो नूना अपने पापा से प्यार कर रही थी कि पापा आप मत जाओ, मैं पापा के साथ ही रहूँगी, ये सब वीडियो भी उसने शेयर की है पम्मी ने। फिर उसने ये वीडियोस भी शेयर की है जहाँ पे प्रेरणा खुद रो रो के बता रही है कि पम्मी तो बहुत अच्छा है, पम्मी तो बहुत अच्छा है। उसकी बहन बता रही है कि सामने बेशक ये बुराई करती है लेकिन पीठ पीछे हमेशा ये पम्मी की अच्छाई ही करती है, उसके बारे में बोलती है ऐसा लड़का तो मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। गाइस, जो पम्मी ने सबूत दिए हैं उसके बाद सब लोग क्या पूछ रहे हैं कि भाई इसके पास सबूत कहाँ से आए। कोई बोल रहा है कि कोई लड़की है, प्रेरणा की फ्रेंड है, उसने सबूत दिए हैं, या कोई तो उसकी जानकार है लड़की,
वो उसकी सबूत दे रही है। लेकिन आज पम्मी ने ये भी क्लियर कर दिया कि उसका पासवर्ड किसी तरीके से वन टाइम पासवर्ड आया होगा जो कि पम्मी के फ़ोन में आया था, जिसकी वजह से पम्मी ने भी उसके इंस्टाग्राम में लॉगिन कर दिया और उसने उसकी जो भी इंस्टाग्राम में चैट्स है वहीं से ही उसको पता चला है। तो पम्मी को ये सब चीज़ें किसी ने दी नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट पम्मी ने खुद ही उसकी इंस्टाग्राम आईडी से सारे स्क्रीनशॉट ले लेके रखे थे ताकि वो सबूत के लिए इन फ्यूचर काम आए। प्रेरणा जो है ये खुद ही पकड़ी गई है अपनी ही आईडी से। सो गाइस, पम्मी को किसी ने ये वीडियोस फोटोज दी नहीं है, जबकि प्रेरणा की जो खुद की इंस्टाग्राम आईडी है उससे मम्मी ने खुद ही निकाली थी, उसके पास कहीं से पासवर्ड एंड ऑल आ गया था। गाइज, आज की वीडियो इतनी ही, मेरे पास यही था आज आपको बताने के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मुझे पता है कि भाई मैं इतने दर्द में भी कैसे हंस रहा हूँ, क्योंकि भाई जिस पे बीतते पता हो जाए 10 साल बहुत हो गए। मैंने उस लड़की के लिए बहुत कुछ करा भाई, मैं हाथ पैर टूटे, सब कुछ हुआ, घर छोड़ा, माँ बाप छोड़े, ठीक है, और ये फिर भी ना हुई ना, तो यूं इससे बड़ी नीच औरत कोई ना है।